हाय। सो एक क्वेश्चन था कि हम हमारी वीकनेस उसका कैसा पता चले। जिन भी चीज़ों को करने से हमें रोका जा रहा है, जिन भी चीज़ों को करने से हमारे को खुद को डर लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता, ये मेरे लिए नहीं बना या फिर मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। जिन भी चीज़ के प्रति आपको फियर होता है और आप खुद को एक्सपोज नहीं कर सकते, जैसे अब तक आपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर कुछ नहीं किया और आप सोचते हैं कि मैं स्पोर्ट्स के अंदर कुछ नहीं कर सकता, तो आप अपने अंदर एक चिंगारी को जगाइए जिसके अंदर आपके अंदर स्पोर्ट्स की भावनाएं जगी। आप खुद को एक एथलीट की तरह ट्रेन करने लगे, खाने के रूप में, चलने के रूप में, बात करने के रूप में और हर चीज़ के रूप में। तो ये कुछ टिप्स होगी जो आपको मदद करेगी अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाइड करने के लिए। और बीइंग ए फियरलेस पर्सन, अगर आप धीरे धीरे जितने भी डर हमारे अंदर मौजूद है सोसाइटी को एक्सपोज करने का, कि आप अपना मोबाइल उठाओ और सोसाइटी के सामने या फिर लोगों के सामने एक वीडियो बना डालो, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हम बहुत सारे लोग लगभग कैमरा शायर होते हैं कि हमारे को डर लगता है कैमरे के सामने बोलने से। तो ये सभी चीज़ें हमारे फियर का एक हिस्सा है। जैसे जैसे मॉडर्न चीज़ें डेवलप होते जा रही है, उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा हिस्सा बनता जा रहा है जो हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति इसका अच्छी प्रकार से यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो आप फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपना मोबाइल उठाइए और अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उनको बाहर निकालने लगिए। अगर आपको डर लगता है खुद को एक्सपोज करने से, तो यही सबसे बेस्ट मौका है। किसने कहा कि आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते? आप सब कुछ बन सकते हैं। अगर आपने कभी किसी नाद की प्रैक्टिस नहीं की, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाया, देन यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू लर्न द थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम बीइंग फियरलेस रहे और हर चीज़ के अंदर खुद को एक्सपोज करने लगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी एक चीज़ में बेस्ट दे रहे हो, कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप किताबों के अंदर, पढ़ने के अंदर ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि आईक्यू हमारे को कॉग्निटिव प्रोसेस को लीड करने के लिए हर जगह चाहिए होगा। अटेंशन हमारे को हर चीज़ में चाहिए होगा। तो क्यों ना हम हर चीज़ को डीप लेके जाएं, क्यों ना हम हर एक चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, रादर देन जो रैंडम चीज़ें लोग बाग करते जा रहे हैं उनके बजाय। तो यही एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि बीइंग ए फियरलेस पर्सन। और ये तभी होगा जब आप धीरे धीरे खुद को एक्सपोज करोगे। विदाउट एक्सपोजर अगर आप सोचो कि मैं बीइंग फियरलेस हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक्सपोजर इज़ द प्राइमरी थिंग। उसी के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस चीज़ के प्रति आपको नॉलेज मिलेगा और फिर हो सकता है वो नॉलेज, वो भाव आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बदलने में मदद करे। और यही बदलाव एक दिन आपको कंप्लीटली बदल के रख देगा। और यही आप भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, मेरे जीवन के कुछ लक्ष्य है, मुझे खाना पीना और ये छोटी मोटी चीज़ें करके ही अपना जीवन समाप्त नहीं करना, मुझे जानना है। अगर कोई भी चीज़ मुझे उस जानने के प्रोसेस में अगर रोकने का प्रयास करती है, तो मैं खुद को इतना ज़्यादा मेडिटेट करके शांत कर लूँगा कि उनका या तो मुझे फ़र्क नहीं पड़े और मैं आसानी से उन सभी चीज़ों को अवॉइड कर सकूँ। इवन सभी चीज़ों को, कोई भी चीज़ आपके अलावा, और इवन कुछ मामलों में तो आपकी बॉडी भी आपको रोकने का प्रयास ना करे। इस प्रकार का अगर आप अभ्यास करने लगोगे तो आपके अंदर एक मेटा अटेंशन की स्टेट होगी, जिसके अंदर आप एक कंटिन्यूस फ्लो में अपनी चीज़ें करते रहेंगे और फिर रुकने, थकने, चलने, बैठने, उठने का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। आप हमेशा दौड़ते रहोगे, कभी थकने का कोई आपके जीवन में नाम नहीं रहेगा। तो यही मेंटेलिटी अगर आप अपने आप के अंदर लेके चलते हो, देखिए जीवन लगभग हमको एक ही बार मिला है, दूसरी बार मिलने का कोई चांसेस भी नहीं है। और आपके पास यहाँ सब कुछ मौजूद है। आपकी एज लगभग कम होगी, आपका बायोलॉजिकल पोटेंशियल अभी कम है, सब कुछ तो हमारे पास है। हमने 5 या 10 साल किसी ऐसी चीज़ को दे दी, उसके बाद भी हमारे को कुछ रिसीव नहीं हुआ। कंपटीशन को हमने 10-10 साल दे दिए, 5-5 साल दे दिए। क्या हम उसको 2 साल पे रोक नहीं सकते थे? क्या हमारे को 2 साल में आइडेंटिफाइड नहीं हुआ कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? लेकिन हमारे को एक और ये एग्ज़ाम और इसके बाद एक और निकाल दी, फिर एक और आ गई, फिर एक और आ गई, करते करते हमने अपने बायोलॉजिकल पोटेंशियल को पूरा ख़त्म कर दिया। इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बायोलॉजिकल पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करें। इसके बाद की एक एज निकल जाए जब आपको करना चाहिए था तब आप कर नहीं पाएंगे, उसके अलावा
आप ओनली अपनी बॉडी को बचाने का प्रयास करेंगे। आज भी बहुत सारे लोगों में इतनी अवेयरनेस की कमी है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कि बहुत सारी एलोपैथी की दवाइयाँ हमारे को ट्रीट नहीं करती, लेकिन बीपी वाले, थायराइड वाले, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, डायबिटीज़ वाले, जो ओनली डिपेंडेंट हैं उन कुछ टेबलेट्स के ऊपर, और वो ओनली उन साइन सिम्टम्स को रोकने का प्रयास कर रहे हैं जानते हुए भी, जबकि उनको पता है ट्रीटमेंट का मॉडलिटीज़ कुछ डिफरेंट है, वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर है। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे को खुद को पुश करना पड़ेगा, और जहाँ सेल्फ उसकी बारी आती है तो आदमी सबसे पहले अड़ता है। तो कोशिश कीजिए आप सेल्फ पुश करने के अंदर सबसे आगे खड़े हो लाइन के अंदर, तभी आपकी मेंटेलिटी में एक ऐसी भावनाएं डेवलप हो सकती है जो आपको डिफरेंट बना सकती है। यही आपकी मेंटेलिटी को सुधारेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, कोई भी अगर इनको देख रहा है और कोई भी किसी भी चीज़ से संबंधित आपको चीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर कंप्लीट कंसेप्ट के साथ उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।